ओरिएंटल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशनल लालबर्रा सिर्फ एक कॉलेज नहीं, एजुकेशन टेम्पल है। एक ऐसा शिक्षा का मंदिर जहां आधुनिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों, व्यवहारिकता का पाठ, संबंधों की प्रगाढ़ता पर भी फोकस किया जाता है। ओरिएंटल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशनल लालबर्रा में वर्तमान में संचालित कोर्स बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, बीएड, बीए, बीएड, एमबीए है। चर्चा में आज हमारे साथ है ओरिएंटल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लालबर्रा के डायरेक्टर डॉक्टर एच.सी. हनवत। नमस्कार, इस समय हम लोग हैं डॉक्टर एच.सी. हनवत जी के साथ, जो कि डायरेक्टर हैं ओरिएंटल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के से। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर एच.सी. हनवत जो कि लालबर्रा नहीं अपितु पूरे सतपुड़ांचल या यूं कह सकते हैं कि पूरे महाकौशल क्षेत्र में एक जाने माने प्रोफेसर, एक शिक्षक, एक बुद्धिजीवी वर्ग, शिक्षकविद के रूप में जाने जाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं डॉक्टर एच.सी. हनवत जी के बारे में कि जो कि अपनी इच्छा और अपने एक शौक के बतौर इस जो कि शिक्षा जगत में आए हैं। हम आपको बता दें कि डॉक्टर एच.सी. बिसेन पूर्वत पेशे से एक इंजीनियर रहे हैं, जो कि सन 85 के दशक में, लगभग 85 में, जो कि एक एमटेक पास आउट थे और शासकीय सेवा को वह त्याग देकर शासकीय सेवा में से बाहर आकर जिन्होंने वर्तमान में अभी तक के ओरिएंटल एजुकेशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट को काफ़ी ऊंचाइयों में पहुंचाया है और साथ ही वर्तमान में ओरिएंटल ग्रुप के लगभग 4 से 5 कॉलेज लालबर्रा ब्लॉक में हैं। डॉक्टर एच.सी. हनवत के बारे में आपको और बता दूं कि लगभग पूरा मध्य प्रदेश हनवत जी को एक शिक्षकविद के रूप में जानता है। हम चर्चा करेंगे एच.सी. हनवत जी से, जो कि वॉइस ऑफ स्टेट की 10वीं वर्षगांठ पर जो जन संवाद का एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे एच.सी. हनवत जी से और साथ ही 10वीं वर्षगांठ पर एच.सी. हनवत जी का एक छोटा सा शुभकामना संदेश होगा। नमस्कार सर। एजुकेशन संबंधित जो भी चर्चा मुझसे की गई है, मैं उसके बारे में एक विस्तृत रूपरेखा दूंगा, क्योंकि एजुकेशन ही हमारे जीवन में प्रोग्रेस और अच्छी ऊंचाई पर जो ले जाने का कार्य करता है, ये एजुकेशन ही करता है। और मैं इस एजुकेशन को बहुत पहले से, जब मैं पढ़ता था तब से ही मैं इसको बहुत ज़्यादा महत्व देता था, क्योंकि मैं जिस परिवार से हूँ वहाँ पर एजुकेशन का उतना महत्व नहीं था, उस गांव में नहीं था। फिर भी मेरे मन में एक ऐसे अंकुर था कि मुझे एजुकेशन को अच्छे ऊंचाई तक पहुंचाना है, और उसको ध्यान में रखते हुए मैंने एजुकेशन प्राप्त किया। और मैं जिस एजुकेशन को प्राप्त किया है, उसी प्रकार से मेरे स्टूडेंट को ढालने के लिए मैं हर समय कोशिश करता हूं कि बच्चे उसी प्रकार से पढ़ें और भविष्य में जाकर के एक अच्छे से अच्छे पद पर कार्य करें, अपने इर्द गिर्द के समाज को उठाने का प्रयास करें और अपने देश का नाम, अपने गांव का नाम, अपने शहर का नाम को अच्छा से अच्छा नाम दिलाएं और उसका विकास करें। क्या कह सकते हैं सर, आप अपने एक बतौर शौकिया तरीके से ही इस जो एजुकेशन का सेक्टर है, इसमें आप अपने बतौर शौक से इसका आरंभ किया था? मैं फर्स्ट टाइम मुझे रामटेक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में स्थापित किया गया था, या मुझे पद प्राप्त हुआ था। पर मुझे समाज के बीच में रह कर के बच्चों को, समाज के लोगों को और पढ़े लिखे बेरोजगारों को एक अच्छा दिशा निर्देश देने का एक मेरा जुनून जो था वो मुझ में सवार था, और मैं उसी आधार पर कार्य करते रहा। और यहाँ तक कि बच्चों को जो मतलब एजुकेशन का
एक माहौल देना चाहता था। मैं मॉर्निंग में एकदम सवेरे सवेरे 4 बजे से बच्चों के बीच में रह करके मैं गाइडलाइन देता था और रात के 11 बजे तक ये कार्य को करते रहता था और इसी में मैं मस्त रहता था। मुझे उसमें पैसे का या किसी प्रकार का ये उसको व्यवसाय बनाने का ये कोई मेरा वो नहीं था, शौक नहीं था। मेरा शौक सिर्फ ये था कि बच्चों को अच्छे से अच्छा दिशा निर्देश देना, यही मेरे मन में जुनून था। वर्तमान में यदि हम चर्चा करते हैं तो जैसा कि ओरिएंटल की न्यू है, ये सिर्फ एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ही नहीं, कॉलेज ही नहीं, एक अपितु स्कूल भी है जिसमें कि प्रारंभिक कक्षाओं से लेके 12th तक की कक्षाएं हैं। आप नई शिक्षा नीति के बारे में क्या कहेंगे जिसमें कि बच्चों को अब 9th और 9th के पहले से ही एक प्रोफेशनल कोर्स दिया जा रहा है? क्या यह कितना सही है? शासन की इस नीति पे आपके क्या विचार हैं? मैं जिस संस्था में काम कर रहा हूँ, यहाँ पर नर्सरी से लेकर के कॉलेज तक की क्लासेस चल रही हैं। स्कूल लेवल पर जो नई शिक्षा नीति आई है, इसका एक बहुत अच्छा मतलब फायदा भविष्य में मिलेगा। इसमें कुछ चीज़ें मुझे ऐसा है जो उच्च स्तर पर बैठे हुए शिक्षाविद हैं, उन लोगों ने इसका जो फॉर्मेट तैयार किया है, उस फॉर्मेट में बहुत सारी चीज़ बहुत अच्छी हैं। कुछ चीज़ें मुझे उसमें और अच्छी लगी, जैसे अभी कोरोना काल में कॉपी में जो आंसर लिखा जाता था वो बुक सामने रखकर लिखा जाता था। इसको कुछ लोगों ने गलत बताया, नकल बताया, पर मेरे अनुसार मेरी सोच इस ओर जाती है कि ये पद्धति बनी हुई रहना चाहिए। इससे एक बहुत बड़ा फायदा होगा। मेरी बात समझिए आप भी कि इसमें ये बड़ा फायदा क्या होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। उस स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बढ़ती है कि आज उसको छोड़ दिया जाता है कि आप बुक देख कर लिखेंगे। साल भर उस बुक की बहुत अच्छी स्टडी करेगा और उसको उस समय देख करके लिखेगा। उसके स्वयं की जवाबदारी होगी। और जब हम बुक देख करके नहीं लिखते हैं, हमको 3 घंटे का पेपर देने जाते हैं, हम गेसिंग टाइप का पढ़ के जाते हैं, हम पूरी स्टडी थारोली नहीं कर पाते, पूरी बुक को पूरे तरीके से नहीं देख पाते और उसके कारण उसको अधूरा नॉलेज होता है, जो आज हमारे इंडिया में चल रहा है। इसके पक्ष में नहीं हूँ, मैं इसके विपक्ष में हूँ कि बुक खोल के पेपर करना चाहिए। ये जो शिक्षा है, ये फॉरेन कंट्री में, अमेरिका में ये शिक्षा चलती है, जो पुस्तक खोल करके आंसर लिखा जाता है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें स्वयं में कॉन्फिडेंस, स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। हमें कैसे तैयार करना चाहिए सिलेबस को, वो चीज़ उसमें आती है। वर्तमान में जो कई जगहों पे और कई बड़े बड़े एजुकेशन संस्थान, इंस्टीट्यूशन हब, जो कि शिक्षा को एक पेशा बना लिए, एक व्यवसाय बना लिए, इसके संदर्भ में आपके क्या विचार हैं? ये जो पेशा के रूप में बनाए हैं, ये लोग पढ़े लिखे लोग क्या कहना चाहिए कि ये शिक्षाविद लोग नहीं हैं। इनको केवल पैसा कमाना है। इनको केवल पैसा कमाना है, यानी खुद की ज़िंदगी से, खुद के परिवार से मतलब है। ये समाज से इनको मतलब नहीं है। ये लोग केवल धंधा करने के लिए, उनको ये नहीं मतलब कि जैसे आप बड़े बड़े जगहों पर कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, कोचिंग क्लासेस चल रही हैं, इनका एकमात्र उद्देश्य है अपना स्वयं का उल्लू सीधा करना, पैसा कमा करके अपनी गठरी बांधना। वॉइस ऑफ स्टेट द्वारा जो जन संवाद, जन सेतु का एक काफ़ी अच्छा कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके बारे में आपके क्या विचार है? और वॉइस ऑफ स्टेट की 10वीं वर्षगांठ, जो कि वर्तमान में एक जन संवाद के रूप में जिसमें कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें बालाघाट जिले के विकास के मुद्दों पर चर्चाएं होनी है, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? ये जिस संदर्भ में चर्चा होनी है, इससे पब्लिक को एक अच्छा मैसेज जाएगा, जिससे जिले के विकास में और 4 चांद लगेगा। जहाँ पर समाज या कर्मचारी वर्ग
या पढ़ा लिखा बेरोजगार कहीं मिसिंग कर रहा है, वो उसको सीखने मिलेगा वहाँ पर। जब वहाँ पर शिक्षाविद या राजनेता जिस प्रकार से मंच से अपने 4 शब्दों के माध्यम से समाज को या आए हुए गणमान्य लोगों को बताएंगे, तो उससे क्या है कि उनका वो स्वयं का विकास होगा और जिले का विकास होगा और मतलब हर इंसान का विकास होगा। आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे शिक्षाविद डायरेक्टर श्री एस सी हनवत जी। धन्यवाद।